नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा देश दिखाना चाहता हूं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। एक सपनों के जैसा खूबसूरत देश जहां बर्फ़ के अंगार हैं, आग की दरिया है, एक तरफ ठंडे पानी के झरने हैं तो एक तरफ गर्म पानी की झीलें, और मौसम ऐसा जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। जहां की महिलाएं खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बिंदास और पुरुष शिक्षित हैं। जिस देश की एक एक खूबी पर आप दांतों में उंगलियां डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथियों, मुझे 6-7 मिनट का समय दें, मैं आपको एक खूबसूरत दुनिया में लेकर चल रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो गारंटी देता हूं कि आप आज नहीं तो कल इस देश का टूर जरूर करेंगे। दुनिया के इस सबसे अजीब और खूबसूरत देश का नाम जानने के लिए आपको कुछ मिनटों का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। साथियों, बर्फ़ की सुनहरी चादर से ढका ये एक द्वीप देश है जो उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित है। पिछले कुछ सालों में इस देश में दुनिया के सैलानियों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है। खूबसूरत ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स से सजा ग्रीनलैंड दर्शकों को खूब लुभा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार इस देश को टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है। इस द्वीप में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस जगह को अद्भुत बनाती हैं और अजीब बनाती हैं। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या कैपिटल सिटी रेकजाविक में रहती है। हालांकि ये एक बहुत छोटा सा शहर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का शानदार रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, बार, म्यूजियम जैसी चीज़ें हैं जिनका यहाँ पैदल घूमते हुए लुत्फ़ उठाना आपको आकर्षक लगेगा। पूरी दुनिया में बस जाने के बाद लोगों ने यहाँ का रुख किया। माना जाता है कि 1100 साल पहले नॉर्वे से वाइकिंग्स ने यहाँ का रुख किया और अचानक ही इस देश की खोज कर डाली। इस तरह इसे दुनिया का सबसे युवा देश कहा जा सकता है। यहाँ पर तैरने का मजा ही अनूठा है। यहाँ ज़्यादातर इलाके बर्फ़ से ढके हैं, लेकिन ज्वालामुखियों के असर से यहाँ बहुत से गर्म पानी वाले झरने भी बहते हैं। इन झरनों में साल भर गर्म पानी आता रहता है। इस झरने में तैरने के साथ इसकी खूबसूरती देखने का भी मज़ा उठाया जा सकता है। जिस इलाके में साल भर तापमान शून्य से भी नीचे रहता हो, वहाँ के बारे में लोगों की अक्सर यही धारणा होती है कि वहाँ काम बहुत कम होता होगा, लेकिन इस देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ यूरोप के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। यहाँ के लोग आमतौर पर एक हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं, यानी छुट्टी का दिन छोड़ दिया जाए तो ये लोग एक हफ्ते में 6 दिन और 7 घंटे से अधिक काम करते हैं। इस सबसे अजीब देश की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के ग्लेशियर्स ही हैं। इस देश का लगभग 11% हिस्सा ग्लेशियर्स से ढका हुआ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ लगभग 269 ग्लेशियर्स नाम दिया गया है। यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर वतनाजोकुल स्थित है। इस देश में घोड़ों की नस्ल दुनिया में सबसे शुद्ध मानी जाती है। यहाँ के घोड़े शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। इन घोड़ों के पास गर्मियों में बाल छोटे रखने और सर्दियों में बाल लंबे करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। साथियों, इस देश के बारे में सबसे मज़ेदार तथ्यों में से एक कल्पित बोने है। ट्रोल और अन्य रहस्यमय प्राणियों के इर्द गिर्द घूमता है। कई देशवासी अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ये जीव वास्तव में मौजूद हैं और इनका अस्तित्व अभी भी जिंदा है, और वे यहाँ की लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में प्रमुख पात्र होते हैं जो वाइकिंग युग से जुड़ी हुई हैं। यहाँ कहानियाँ और किंवदंतियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, इसलिए 1 या 2 पौराणिक कथाएं सुनने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से बात करने के लिए आपको कुछ समय ज़रूर निकालना पड़ेगा। इस खूबसूरत देश का ब्लू लैगून दुनिया के सबसे मशहूर गर्म झरनों में से एक है, और यहाँ का चमकीला नीला पानी लगभग 37 से 40 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। मज़ेदार बात यह है कि ब्लू लैगून कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। पानी एक मानव निर्मित पूल में है। प्राकृतिक झरनों के लिए आप रेकजाविक घाटी की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, टूर की बात हो और उसमें ड्रिंक की बात ना हो तो टूर अधूरा रह जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1915 में बियर पीने पर प्रतिबंध लगाया गया था, और 1989 में लोगों द्वारा जनमत संग्रह करने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। अब हर साल 1 मार्च को इस 74 साल पुराने बियर प्रतिबंध के ख़त्म होने की याद में यहाँ पर बियर दिवस मनाया जाता है। साथियों, इस अजीब देश में पढ़ने की एक परंपरा है, और 10 में से एक देशवासी अपने जीवन काल में एक किताब प्रकाशित जरूर करता है। देश के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक
हाल्डोर किल्जोन लेक्सनेस हैं, जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, हो सकता है अब तक आप इस देश का नाम समझ गए हों। अगर नहीं समझे तो मैं आपको इस देश का नाम बताने जा रहा हूं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अभी जो सबसे अजीब बात इस देश के बारे में है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस देश की महिलाएं अपनी खूबसूरती और बिंदास मिजाज के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर सर्दी की वजह से गर्म कपड़े पहनने ज़रूरी होते हैं, पर मौका पड़ने पर यहाँ की महिलाएं अपने बोल्ड कपड़ों से सैलानियों का दिल मोह लेती हैं। मेहमानों का हंसकर स्वागत करना इनके कल्चर का हिस्सा होता है। इस देश के 3 राष्ट्रीय रंग हैं जो देश के झंडे पर भी दिखाई देते हैं। उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे ये भूमि बनी है। इस देश की ज्वालामुखी आग को लाल रंग से दर्शाया जाता है, बर्फ के लिए सफ़ेद और समुद्र के लिए नीले रंग को यहाँ पर चित्रित किया जाता है। सितंबर से मार्च तक यहाँ प्राकृतिक प्रकाश शो के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। हालांकि निश्चित रूप से शानदार रोशनी देखना कभी भी गारंटी नहीं होती। ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना तब बनती है जब सौर कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसे देखना स्वर्ग की खूबसूरती देखने के जैसा माना जाता है। साथियों, इस देश के लोगों को फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और घुड़सवारी जैसे खेल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन इनका राष्ट्रीय खेल वास्तव में हैंडबॉल है। यह खेल एक आयताकार मैदान में 7 खिलाड़ियों वाली 2 टीमों के बीच में खेला जाता है और खेल का उद्देश्य गेंद को विरोधी नेट में डालकर स्कोर करना होता है। 60 मिनट के बाद सबसे ज़्यादा गोल करने वाली टीम जीत जाती है। इन लोगों को हैंडबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और 2008 में इसी शौक के चलते राष्ट्रीय टीम ने बीजिंग ओलंपिक में रजत पदक जीता था। बर्फीले ठंडे मौसम में आपको लग सकता है कि ताज़ा भोजन उगाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर आप सही नहीं है। इस देश के लोगों ने ग्रीन हाउस का एक नेटवर्क बनाया है जो साल भर ताज़ी सब्जियों और फल उगाते हैं, जिसका मकसद होता है स्थानीय लोगों को टमाटर, खीरे और हरी मिर्च जैसी अधिक फसलें उगा सकें, भले ही कोई भी मौसम हो। इस देश में नामकरण प्रणाली पश्चिमी देशों की तरह नहीं है। किसी व्यक्ति का उपनाम आमतौर पर पिता के पहले नाम से लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि ये प्रत्येक पीढ़ी के साथ में नाम बदलता रहता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इस देश का नाम जानने का। तो इस खूबसूरत और दुनिया के सबसे अजीब देश का नाम है आइसलैंड। आपको कभी ना कभी यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आइसलैंड पर 5 लोगों का एक दिन का खर्च 80,000 से 1 लाख रुपए तक पड़ जाता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।